तो हो गई है मेरी दिन की शुरुआत और मैंने सबसे पहले कर ली है पूजा। तो अगर आप सुबह उठ के सबसे पहले पूजा कर लीजिए ना तो आपका दिन बड़ा ही अच्छा निकलता है। तो बस पूजा हो गई है और भगवान का मंदिर कितना अच्छा लग रहा है। और मॉर्निंग में हम ना 2 ग्लास या फिर 1 ग्लास करीब गर्म पानी ज़रूर पीते हैं। मेरी तो आदत है कि मैं अक्सर 2 ग्लास गर्म पानी पीती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 ग्लास अपने लिए और 1 ग्लास अभी के लिए गर्म कर लिया है। यहाँ पर मेरी चाय हो गई है रेडी और यहाँ पर हो गया है दूध रेडी। और यहाँ पर मैं अभ्युदय को देख रही हूँ तो अभ्युदय कितना प्यारा क्यूट सा लग रहा है ना। जस्ट सोकर वो उठा था और उसने जस्ट ब्रश वश किया था ना। तो बच्चे ना सुबह के टाइम ना किस तरीके से उनका रहता है ना। तो बस मैंने उसके सामने पानी रखा और उसने मुंह बनाना शुरू कर दिया। मैं पानी नहीं पीऊँगा बट मैंने कहा कि नहीं थोड़ा सा पानी पीना है। तो सबसे पहले मैंने पानी पीकर ख़त्म किया और इसके बाद उसको बोला। हालांकि अच्छी आदत होती है अगर आप मॉर्निंग में उठ के ना गर्म पानी पियो। तो मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि मैं सबसे पहले उठ के 1 ग्लास गर्म पानी पी लेती हूँ और इसके बाद चाय पीने से पहले 1 ग्लास गर्म पानी पीती हूँ। और यहाँ पर अभिदा को भी मैं आदत एक्चुअली उसकी आदत है लेकिन कई बार बच्चे होते हैं ना उनका मन नहीं करता बट मैं उसको पिलाती हूँ। पूरा ना पियो आधा ग्लास भी पी लो बट धीरे धीरे करके इस तरीके से उसकी हैबिट रहेगी। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे तो फिर मैंने उनके लिए अलग से चाय बनाई। तो यहाँ पर चाय बन रही है और अलग से पास्ता भी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं क्योंकि पास्ता अभी तक को लंच में लेके जाना है। और पास्ता बनाना यहाँ पर बड़ा इजी होता है क्योंकि यहाँ पर टोमेटो पेस्ट मिलता है ना। बस उसको आप फ्राई कर लो उसके बाद ऑर्गेनो डाल दो और यहाँ पर मैंने मैगी मसाला डाला है थोड़ा सा नमक डाल दिया है। और पास्ता तो मैंने बॉईल करके रखे ही हुए थे तो बस उनको मिक्स कर दो डाल के। तो ये बढ़िया सा बच्चों के लिए बन जाता है। और ये होल व्हीट पास्ता है तो ऐसे कुछ ऐसा भी नहीं कि हार्मफुल है। तो यहाँ पर मैं अभी तक का टिफ़िन पैक कर रही हूँ। तो ये वाला लंच बॉक्स है ना इसमें खाना बहुत गर्म रहता है। तो मैं भी पैक कर दूँगी ना तो जब वो करेगा ना लंच तो उसके लिए सही रहेगा। वैसे तो यहाँ के स्कूल्स में खाना मिलता है बट क्योंकि अभी तक को पसंद नहीं आता है इसलिए मैं इसको पैक करके देती हूँ। तो ब्रेकफास्ट वो स्कूल में ही कर लेता है और कई बार लंच भी जो पसंद आता है वो कर लेता है बट फिर भी मैं उसे पैक करके देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने उसका पास्ता पैक कर दिया। अब स्नैक्स बॉक्स पैक कर रही हूँ क्योंकि अभी तक का टाइम स्कूल में बहुत लंबा होता है सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक। तो बीच में स्नैक्स भी करते हैं बच्चे। तो थोड़े से चिप्स रखे हैं फ्रूट्स रखे हैं मैंने रखे हैं ऑरेंजेस और थोड़े से ग्रेप्स। और इसके साथ फिर मैंने नापुल तांगे रखे। नापुल तांगे मतलब बेसिकली क्या होता है वेफर्स होते हैं। और 2 कैंडी रख दिए हैं। तो बच्चे ये अकेले वो नहीं खाएगा शेयर करके खाएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और यहाँ मेरे हस्बैंड उठ गए तो उनकी चाय और उनका पास्ता और दोनों हम पति पत्नी साथ में बैठ के आज पास्ता खाएंगे। और सब चले गए हैं अपनी अपनी जगह मतलब अभी तो स्कूल हस्बैंड ऑफिस। तो मुझे घर के काम तो निपटाने ही हैं। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 14 फेब मॉर्निंग का टाइम है। अभ्युदय स्कूल चला गया है मेरे हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं और जस्ट मैंने सारी काम अपने ख़त्म किए और मैं अभी बैठी। तो मैंने कहा कि चलिए पहले वीडियो में बात कर लेती हूँ और इसके बाद फिर बाकी की चीज़ें आपको दिखाऊंगी। तो आज प्लान कुछ ऐसा है कि मैं सोच रही हूँ कुछ सरप्राइज़ टाइप का करती हूँ। मतलब कुछ अच्छा सा कुक करती हूँ घर में। लाइक मैं पनीर ही अच्छा कुक कर पाती हूँ तो मैं पनीर बनाऊंगी। कुछ अलग डिफरेंट ट्राई नहीं करूँगी। तो मैं पनीर बनाने वाली हूँ और केक बनाने वाली हूँ। इनकेस अगर हम इंडिया में होते ना तो शायद आज के दिन हम कहीं डिनर करने जाते। इसलिए नहीं क्योंकि आज 14 फेब है वैलेंटाइंस डे है। इसलिए क्योंकि 14 फेब हम मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए थोड़ा सा स्पेशल है इसलिए हम अक्सर ही सेलिब्रेट करते हैं इसको। तो प्लान कुछ ऐसा है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ सरप्राइज़ टाइप का केक वगैरह बना लेती हूँ और अच्छा सा डिनर बना लेती हूँ शाम के लिए। क्योंकि शाम का जो हम लोग का शेड्यूल है वो थोड़ा सा टाइट है आज। वो इसलिए क्योंकि एक तो आज अभ्युदय का स्विमिंग टेस्ट है। तो स्विमिंग टेस्ट के लिए मुझे जाना है। हम अभ्युदय को बहुत दिनों से स्विमिंग क्लासेस में डालने की सोच रहे हैं। लाइक कि यहाँ पर स्विमिंग स्कूल की तरफ से कंपलसरी होती है। तो उन्होंने 4 वीक्स की कुछ ट्रेनिंग कराई थी बट वो ना के बराबर थी क्योंकि बच्चे को अच्छी तरीके से स्विमिंग आने के लिए 2 से 3 साल लगते हैं। लाइक इससे पहले नहीं आती है। और इसका जो फ्रेंड है ना इसका जो बेस्ट फ्रेंड कहना चाहिए वो लगातार 4 सालों से स्विमिंग सीख रहा है। तो वो एडवांस लेवल पे है। तो मैंने उसके पापा से ही बात की क्योंकि यहाँ पर क्या है ना कि अगर आप डायरेक्ट चले जाओ ना स्विमिंग पूल वाले एरिया में कि आप जाओ जाके बात करो। यहाँ पर मलादोस्त करके स्विमिंग पूल है जो कि क्रोएशिया का सबसे बेस्ट है। वहाँ पर बहुत अच्छी मतलब कोचिंग होती है स्विमिंग की। तो अगर आप वहाँ डायरेक्ट चले जाओ ना तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा कुछ भी समझ नहीं आएगा वहाँ पर। तो मतलब बेसिकली अच्छा ये है कि आप किसी पहचान वाले से बात करो फिर उसके थ्रू जाओ या साथ जाओ। तो मैंने उसके फादर से बात की कि मुझे अभ्युदय को स्विमिंग सिखानी है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तो मैं अपने कोच से बात करके देखता हूँ। लाइक कि जो उनके बच्चों को कोच सिखाता है उससे बात करने का। तो उन्होंने बात की तो कोच ने कहा कि जो अभ्युदय का फ्रेंड यूरई है वो एडवांस लेवल में चल रहा है। लाइक वो 4 साल से सीख रहा है तो उसका ये लाइक 4th ईयर है।
तो वो उसका मतलब यही है कि वो एडवांस में है, तो उसके वाले बैच में जाने का कोई मतलब नहीं है। तो कोच ने कहा कि ट्यूसडे के दिन आप हाँ, लेकर आइए, क्योंकि उसका जो छोटा भाई है वो जा रहा है, अभी इसी साल से उसने शुरू किया है, तो वो बिगनर्स में है। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि यहाँ पर स्विमिंग की जो क्लासेस होती हैं वो भी सितंबर से शुरू होती हैं। लाइक स्कूल यहाँ पर सितंबर से शुरू होती है, तो स्विमिंग क्लासेस भी सितंबर से न्यू बैच शुरू होता है। तो जितने भी बच्चे हैं वो सितंबर से जाना ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। तो ये मिड है, मतलब कि कहना चाहिए उस बैच का मिड का टाइम चल रहा है। तो उस कोच ने कहा कि आप बच्चे को लेकर आइए, मैं पहले टेस्ट करके देखूँगा कि वो नॉन स्विमर है, लाइक कि उसे कुछ तो आता है, तो इस टाइप से। तो आज बेसिकली मैं जाऊंगी, तो उसका जो कोच है वो टेस्ट लेगा, और आफ्टर दैट फिर वो डिसाइड करेगा कि इसको किस बैच में डालना है, और उस बैच में उसके पास जगह है कि नहीं है, क्योंकि ये मिड का टाइम है ना, तो फिर मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर ना एडमिशन मिलना भी मुश्किल होता है स्विमिंग क्लासेस में। लाइक कि मैं सितंबर में जाऊँगी अगर, तो ज़रूरी नहीं है कि अभी तक मिल ही जाए, कि अगर अभी इन केस मिल जाता है तो ये रहेगा कि अगली बार के लिए मुझे फिर से अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी कंटिन्यू करता रहेगा उसी बैच के साथ नेक्स्ट ईयर भी। तो मैं आज जाने वाली हूँ। तो क्या होगा ना कि यार मैं सब कुछ तैयारी कर दूँगी डिनर वगैरह की, क्योंकि यहाँ से पहले तो स्कूल के बाद वो थोड़ा बहुत प्ले करेगा। 4:30 पे हम निकलेंगे, क्योंकि 5 से 6 के बीच में होती है स्विमिंग क्लासेस, और यहाँ से वो थोड़ा दूर है मेरे घर से, तो मैं उनके साथ ही जाऊँगी, फिर लौटते लौटते लेट हो जाएगा। तो बात वही है कि आज मुझे वहाँ पर उसको लेके जाना है, और टाइट शेड्यूल है अभी तक का। लाइक ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे उसकी क्रोएशियन क्लासेस रहती हैं शाम को। तो हफ्ते में पूरे अब 2 दिन बच रहे हैं, मंडे और फ्राइडे, जिसमें कि मैं उसको कुछ करा सकती हूँ एक्स्ट्रा, लाइक स्विमिंग करा सकती हूँ। तो वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मंडे को मेरे टाइम उसे कौन लेके जाएगा ये देखना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे होगा। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं खाना बनाने की, और फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। तो चलिए बनाते हैं पनीर। तो यहाँ पर मैंने दूध ले लिया है 1.75 लीटर, 3.2% फ़ैट वाला, मतलब आपको फुल फैट मिल्क लेना है। और इसके बाद मैंने गैस ऑन करके इसको बॉयल करने के लिए रख दिया है। तो ये बॉयल हो जाएगा ना, जब ये पूरी तरीके से बॉयल होने लगेगा ना, तब आपको नींबू का रस डालना है। तो यहाँ पर मैंने 1 बड़े नींबू का रस निकाल लिया है, उसमें उतना ही पानी मिक्स कर दिया है, और धीरे धीरे करके हम इसे डालेंगे और चम्मच की सहायता से इसको मिलाते जाएंगे। और कुछ देर बाद आप देखेंगे ना कि दूध फट जाएगा और छेना अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। तो मैं भी आपको शो कर दूंगी कि किस तरीके का होना चाहिए। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके मिलाइए, एक साथ मत डालिए, थोड़ा थोड़ा करके आप मिलाते जाइए, और चम्मच की सहायता से इसको मिक्स करते जाइए। तो देखिए अब बिल्कुल और ज़्यादा फट गया है दूध, और अभी जितना बचा है उसको भी हम मिला देंगे। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से पानी पानी अलग और छेना छेना अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए पूरी तरीके से फट चुका है दूध, पानी बिल्कुल देखिए अलग अलग दिख रहा है, और छेना बिल्कुल अलग दिख रहा है। तो अब यहाँ पर मैंने इसको क्या किया है कि जो रुमाल होती है ना, उसको मैंने वेट करके रख लिया है, और स्ट्रेनर के ऊपर, और नीचे मैंने एक अलग से बोल लगा दिया है जिसमें इसका पानी कलेक्ट हो जाएगा। और इसमें मैं इसे छान लूँगी। छानने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस कि आपको इसको बिल्कुल ठंडे पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है। लाइक यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से वॉश किया, आप देख सकते हैं कि अब मैं इसको रुमाल की सहायता से स्क्वीज़ करूँगी, और स्क्वीज़ मैं अच्छे से कर पा रही हूँ क्योंकि इसका पानी बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो इसको इस तरीके से अच्छे से स्क्वीज़ करना है। और ये जो पानी है ना, अभी मैं इसका भी यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पर इसको अच्छे से स्क्वीज़ करके प्लेट के ऊपर रखना है। इसके ऊपर भी एक प्लेट ढकनी है, और इसके ऊपर एक भारी सा सामान रखना है। तो यही जो भरा हुआ पानी वाला पतीला है ना, इसी के ऊपर मैंने रख दिया, इसे भी क्लोज़ कर दिया है। और इसको कम से कम 3 से 4 घंटे इसी तरीके से वेट के ऊपर रखना है। यहाँ पर मेरे पास कोई और वेट नहीं है, तो मैंने फिर यही रखा था। 4 घंटे बाद का दिखा रही हूँ अभी आपको। तो ये देखिए कितना अच्छा पनीर बन के रेडी हो गया है। तो यहाँ के मिल्क से, अगर आपको एग्जैक्टली क्रोएशिया में ही बनाना है पनीर आके, या फिर क्रोएशिया में आप हैं और आपको पनीर बनाने में दिक्कत हो रही है, तो यही प्रोसेस अपनाइए और यही सेम दूध लीजिए, तो इससे अच्छा पनीर बनेगा आपका। तो देखिए बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा पनीर बन के रेडी हुआ है। अब पनीर की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो मैंने मसाले मिक्स किए हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, और थोड़ा सा मैंने डाला है इसमें जिंजर पाउडर और गार्लिक पाउडर, और इसको मिक्स कर लिया है। इसके बाद इसको थोड़ा सा हल्का सा मतलब शैलो फ्राई टाइप का किया है, नॉट डीप फ्राई। तो बस पनीर को आपको शैलो फ्राई टाइप का कर लेना है। इसके बाद सेम पैन में मैंने थोड़ा सा घी डाला है, बारीक कटा हुआ अदरक, लहसुन, मिर्च और प्याज डाल देंगे, और इसके बाद इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। लाइक बहुत अच्छे से आपको रोस्ट करना है, इसको बहुत अच्छे से भूनना है, हल्का सा नमक डाल के भूनिए। और इसके बाद सारे मसाले डाल लेने हैं, वही धनिया पाउडर, काली मिर्च, गरम मसाला, हल्दी, मिर्च, सारी चीज़ें आपको डाल लेनी है बहुत अच्छे तरीके से। और इसके बाद मैंने यहाँ पर टोमेटो का पेस्ट डाला था, इसको अच्छे से पकाया था बहुत अच्छे से। ग्रेवी को पकाने के बाद फिर मैंने वही रोस्ट किया हुआ
पनीर डाल दिया, पानी डाल दिया और उसको ढक के पका लिया। यहाँ पर मैं केक बना रही हूँ। मैंने ना जब इसका बैटर प्रिपेयर किया ना तब की मैंने क्लिप एक्चुअली ली थी, बट एक्चुअली वो हुआ क्या ना कि कैमरा ऑफ हो गया, तो वो आधी अधूरी टाइप की थी, तो फिर मैंने उसको ऐड नहीं किया। तो यहाँ पर मैंने बैटर प्रिपेयर कर लिया, उसको ट्रे में डाल रही हूँ, पोर कर दिया मैंने ट्रे में। ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस में हल्का सा थोड़ा सा प्री हीट किया और उसके बाद इसके अंदर केक रख दिया फॉर 35 मिनट्स। तो 35 मिनट्स में ये हो जाएगा डन। यहाँ पर मैं डो बना रही हूँ नान का। तो यहाँ पर मैंने ईस्ट डाला था, इंस्टेंट ईस्ट शुगर के साथ मिक्स करके वार्म वाटर में डाला और उसको थोड़ी देर के लिए एक्टिवेट होने दिया। इसके बाद उसमें मैदा डाल के बढ़िया सा आटा गूँथ लिया और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल के इसको अच्छे से डो बना लिया इसका। और इसके बाद इसको रेस्ट करने के लिए मैंने ना सेम ओवन के अंदर रख दिया था। ओवन को तो वैसे भी मैंने केक निकाल लिया था, तो थोड़ा सा गर्म ही था और उसमें ही रख दिया, तो ये अच्छे से राइस हो गया था। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड ना शाम के टाइम ना उन्होंने कहा मैं पुलाव बनाऊंगा, तो वो पुलाव बनाने लगे और तभी मैं बैठ गई अभ्युदय को लेकर। तो हम दोनों साथ में बैठ के बुक रीड कर रहे थे, क्योंकि अगर बच्चों के साथ बैठो नहीं ना, तो कोई भी अगर आपको उनकी हैबिट डालनी है ना, तो उनके साथ बैठ के लगना पड़ता है, अदरवाइज़ फिर बच्चे नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैं उसके साथ बैठ गई और उसका इंटरेस्ट आने लगा रीड करने में, तो फिर उसने अच्छे से रीड किया। तो इसी तरीके से कोई भी हैबिट अगर बच्चों की डालनी है ना, तो आपको इसी तरीके से बच्चों के साथ लगना ज़रूरी होता है। To the world on the day she was born. Stacy Clark believed she was destined for stardom. By the age of 10, the girl was convinced she should be the biggest star who ever lived. इसके बाद यहाँ पर हम केक कट करने के लिए बैठ गए हैं। तो आप सामने देख रहे हैं वो है केक और हम सब लोग इसको कट करेंगे। और अभी तक आनाकानी कर रहा था कि उसे ही कट करना है। हमने कहा कि चलो हम भी हैंड पकड़ लेते हैं तुम्हारा, बट नहीं, उसे अकेले ही कट करना था। हमने कैंडल ब्लो किया और उसके बाद अभी तक ने अकेले ही केक कट किया और हमें डर लग रहा था कि पता नहीं वो किस तरीके से कट करेगा, बट फिर भी उसने कर लिया कट। बच्चों को ना बड़ा शौक आता है कुछ भी कट वगैरह करने में, और चाह तो वो ये रहा था कि वो पूरे केक को बढ़िया से कट करे, खेल ले उसके साथ। बट ठीक है, हम साथ में बैठे हुए थे ना, तो उसको इतनी मनमानी नहीं करने दी। और बस इसके बाद उसने केक कट किया और हमने उसे केक खिलाया। तो इसी तरीके से कुछ हमने डे सेलिब्रेट किया। अच्छा भी लगा, पता है आपको, अभी तो इतना थक गया था ना अपनी स्विमिंग क्लास से आने के बाद कि मैं क्या ही बताऊं। नाइट के टाइम जब वो आया ना वहाँ से, तब अभिषेक घर पे ही थे, वो पहुँच चुके थे। उन्होंने कहा कि चलो हम कहीं बाहर चलते हैं, रोज़ ही घर का खाते हैं, आज कहीं बाहर चलते हैं। बट उतनी समय तक अभी तो इतना टायर्ड था ना कि हमें बिल्कुल भी मन नहीं किया कि हम कहीं और जाएं। तो फिर हमने घर पे ही खाना खा लिया। यहाँ नान बनाई थी मैंने, पनीर और सैलेड कटा हुआ है, साथ में अभिषेक ने बनाए थे ये वाले राइस। तो हमने ये सब कुछ एंजॉय किया और अभी तक सो चुका था, तो बहुत ही मज़ा आया। कभी कभी सिंपल तरीके से भी अच्छा लगता है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।